तो दोस्तों हमारा प्रश्नावली जो है 2 पॉइंट उसका विविध है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्या, cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो उस हिसाब से इस नियम के बेस पर अगर हम इसे देखेंगे तो इसका परिसर जो होता है क्या होता है, इधर देखिएगा, x बिलोंग्स टू 0 कामा पाई, 0 से लेकर पाई तक इसका परिसर होता है। लेकिन ये जो 13 पाई बाई 6 है यह इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां लिख दीजिएगा ऐसे, इसे पूरा नॉट ऐसे, cos 13 पाई बाई 6 नॉट बिलोंग्स टू 0 कामा पाई। ठीक है, इसमें नहीं बिलोंग करेगा। तब इसे हम दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो इसी नियम के बेस पर इसे लगाना था, लेकिन इस पे अभी लागू नहीं हुआ है, तो आगे देखते हैं। cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स cos, फिर उसके बाद क्या, देखिए इसे 13 पाई बाई 6 है, इसे हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। अगर 6 जो है इसका गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई प्लस 1 13 पाई हो जाएगा, 13 पाई बाई 6 यहाँ पर भी बन रहा है, 13 पाई बाई 6 यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इंप्लाइज दैट ऐसे लगा देंगे। ठीक है, cos इनवर्स, उसके बाद cos 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। यहां लिख देंगे चूंकि cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है थीटा की। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद तब यहां लिखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या है, पाई बाई 6 है। ठीक है, तो अब यहां पर यह नियम लगाएंगे, क्या, cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा की। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। थीटा क्या है, पाई बाई 6 है। तो यह हमारा, यह इससे हमारा बिलोंग कर रहा है, किससे, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 कामा पाई। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विविध प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज दैट ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के। ठीक है, तो यहां पर इसका परिसर हम देखेंगे, यहां से देख लेते हैं, चूंकि x tan का जो है x बिलोंग्स टू, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 7 पाई बाई 6 नॉट बिलोंग्स टू कितना, माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। ठीक है, तो यह हमारा डायरेक्ट इस नियम पर नहीं इसका मान देगा, तो हमें अगला कुछ और करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या करेंगे। tan इनवर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद tan लिखेंगे। ठीक है, tan लिख देंगे। अब ये जो 7 पाई है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिख देंगे इसे। ध्यान दीजिएगा, इसे बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं और इसे स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 6 का गुणा पाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 पाई, और 1 पाई और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 पाई बाई 6 है, यहाँ पर भी मान 7 पाई बाई 6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इनवर्स रहेगा, उसके बाद यहाँ tan रहेगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स
अब ध्यान दीजिएगा tan पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। तो यहाँ क्या लिख देंगे? पहले ऐसे लिख देते हैं tan पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। थीटा क्या है हमारा? π/6 है, ठीक है। तो उसके बाद यहां लिखना होगा इसके सामने, चूंकि tan पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के, ठीक है। ये tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यही नियम जो है, इसी नियम पे अब यह आ जाएगा। चूंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा के, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। तो इंप्लाइज दैट लगाएंगे, उसके बाद tan इनवर्स tan थीटा इसी नियम पर हो जाएगा थीटा। थीटा क्या है? π/6 है। तो यह π/6 है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? इससे बिलोंग कर जाएगा, इसलिए हमारा यह सही हो जाएगा। π/6 x बिलोंग्स टू tan के लिए है x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो इसे हमें sin इनवर्स को tan के पद में इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इंप्लाइज दैट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? sin इनवर्स 3/5 बराबर मान लेंगे थीटा के, 3/5 बराबर थीटा के हम मान लेंगे, ठीक है। तो इनवर्स उधर जाके sin थीटा हो जाएगा, 3/5 बराबर sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे? चूंकि ये sin थीटा है, तो अब हम इसका एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें लंब और कर्ण पता है, हमें आधार ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा कर्ण दिया है 5, तो कर्ण हम यहाँ रखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो इधर 9 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 25 - 9 कर देंगे बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 में जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बच जाएगा बराबर a स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर जो है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, √16 बराबर क्या हो जाएगा? a के हो जाएगा। √16 कितने का होगा? 4, यहाँ मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। जब आधार हमारा 4 आ गया, तो अब हम इस साइन को tan के पद में लाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब बराबर 3 है और आधार बराबर 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3/4। लंब कितना है? लंब यहाँ पर 3 दिया है, आधार कितना है? 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे, सूत्र हमारा क्या है? tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हमारा सूत्र होता है। तो हम अब इस पे मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी tan थीटा है, तो tan थीटा रहने ही देंगे। तो यहाँ पर यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंप्लाइज दैट इधर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद tan 2 थीटा है, तो इसे अभी ऐसे ही रहने देंगे। tan 2 थीटा बराबर, यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद tan थीटा, tan जो थीटा है वो किसके बराबर है? 3/4 के, तो पूरा 3/4 हो जाएगा, ठीक है।
और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा। tan थीटा किसके बराबर है, 3/4 के, तो यहाँ 3/4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद tan पर स्क्वायर है तो इस पे भी पूरा होल स्क्वायर लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंप्लाइज दैट ऐसे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद tan थीटा है तो tan 2 थीटा है, ऐसे लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ से 2 से 2 दूना 4, तो क्या बच जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा का बटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंप्लाइज दैट यहाँ लिखेंगे, tan 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 3/2 पूरे का अपान 16 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ 16 माइनस 9 अपान क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो आगे इधर लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से tan 2 थीटा बराबर दिया है 3/2 पूरे का अपान 16 माइनस 9 अपान 16, तो यहाँ से हम उसको फिर से सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, इंप्लाइज दैट लगाएंगे, उसके बाद tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, 2 थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर, 3/2 लिख देंगे, 3/2 हो जाएगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा। अब देखिएगा इधर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16। ठीक है, अब इसका गुणा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद tan 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है, 2 ये 2 थीटा है, उसके बाद बराबर लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पर हम ऐसे 48 ना लिख कर ऐसे लिखेंगे, ध्यान हो जाए, 16 गुणे 3 लिखेंगे, 16 गुणे 3, फिर उसके बाद 7 गुणे 2, तो 2 से 16 काटेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट उसके बाद लगाएंगे, फिर tan 2 थीटा लिखेंगे, tan 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में होगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचेगा नीचे 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद tan इधर है, इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ऐसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7, यहाँ 24/7। ठीक है, 24/7। उसके बाद थीटा हमारा किसके बराबर, ध्यान दीजिएगा, थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, 3/5 के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24/7, क्या हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, यहाँ 24/7, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा के, साइन इनवर्स 8/17 बराबर किसके मान लेंगे, थीटा के मान लेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 8/17 बराबर किसके हो जाएगा, साइन थीटा के हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हम साइन इनवर्स 3/5 कामा ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान लेंगे थीटा के। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3/5 बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण।
ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा लंब 8 है और कर्ण 17 है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है, 17 है, तो 17 ऐसे स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर आधार हमें निकालना ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 का वर्ग कितना होता है, 16 के 2 56 होता है, 17 के 2 89 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 8 का 64 होता है प्लस आधार का स्क्वायर। तो 64 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 289 माइनस तो यहाँ पर 289, यहाँ 64 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 64 बराबर किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से घटा देंगे, 9 में 4 गया कितना बचेगा, 5, 8 में 4 गया कितना बचेगा, 2, फिर 2 बच जाएगा, ठीक है, बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने का होता है, 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ए बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये इसका है, अभी इसका भी निकालना है, ठीक है। तो इसका भी हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर हम ऐसे इसे अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना ही है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 इधर प्लस है, उधर 9 प्लस है, तो 9 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9, ठीक है, बराबर आधार के स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में से 9 जाए कितना बचेगा, 16, तो 16 बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 4 का वर्ग 16 होता है, बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बराबर है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका था, अभी इसका है। अब ध्यान दीजिएगा चूंकि हमने क्या माना था, साइन थीटा बराबर 3/5 हमारा है, तो यदि हमें यहाँ पर tan थीटा लेना है तो tan थीटा ध्यान दीजिएगा इसका वाला जो है साइन इनवर्स 3/5 का, इसका वाला साइन इनवर्स 3/5 जो है यहाँ इसका आया है साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। तो इसको हम साइन थीटा जो दिया है इसको tan के पद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा यहाँ लिखते हैं, ठीक है। tan थीटा यहाँ पर ऐसे लगा दें, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना मान आया है, लंब हमारा 3 है, ध्यान दीजिएगा लंब हमारा यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो लंब 3 लिख देंगे, आधार कितना आया है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा tan थीटा अभी इसका आया है। और जो साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमने थीटा माना था, तो साइन थीटा बराबर 3/5 आया था, तो उसी को tan के पद में लिखे हैं, साइन थीटा 3/5 को tan के पद में लिखे हैं, tan थीटा बराबर 3/4 आया है, ये इसका वाला है, ठीक है, इसका वाला। अब इसका देखेंगे साइन इनवर्स क्या है, यहाँ देखिएगा साइन इनवर्स ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर 8/17 आया है, साइन इनवर्स 8/17 साइन बराबर थीटा हमने माना था, तो इसके लिए जो हम निकालेंगे tan का निकालेंगे, तो यहाँ साइन थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17, ठीक है। तो इसका tan के पद में मान निकालेंगे, tan के पद में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर इसका ध्यान दीजिएगा इसका वाला जो है इधर निकाले हैं, आधार 15 है और लंब कितना है 8 है, तो tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब इसका कितना है, ध्यान दीजिए लंब इसका 8 है और आधार इसका 15 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
लंब है 8, आधार है 15। ठीक है, तो यही दोनों का हम यूज करेंगे। जो यहाँ पर अब थीटा बराबर हमारा निकालना पड़ेगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स 8/15। ठीक है, और थीटा हमारा किसके बराबर है, sin इनवर्स 8/17 के। यहाँ लिखेंगे sin इनवर्स 8/17 बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 8/15, tan इनवर्स 8/15 के। यहाँ दिखा लेते हैं इसका क्या है। यहाँ tan है तो उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। और थीटा बराबर हम इसका क्या माने हैं, sin इनवर्स 3/5। तो क्या लिखेंगे, sin इनवर्स 3/5 बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 के। किसके, 3/4 के। अब यह जो मान है और यह जो मान है, इन्हीं दोनों का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर ऐसे हम कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। sin इनवर्स 8/17 जो है, यहाँ से देखिएगा इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin इनवर्स 8/17 बराबर लिखेंगे tan इनवर्स 8/15। क्या लिखेंगे, sin इनवर्स 8/17 बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 8/15। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद sin इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, बराबर किसके है, tan इनवर्स 77 बराबर tan इनवर्स 77/36 के। ठीक है, 36। तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई के बराबर होता है। अभी हम सूत्र लिख देंगे, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x y के। ये जो सूत्र है ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र पर यह आएगा, ये वाला। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है इसी सूत्र पे आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, tan इनवर्स लिख दिए हैं। उसके बाद x क्या है, 8/15 है, तो यहाँ लिख देंगे 8/15 प्लस 3/4, ये y है 3/4 अपान 1 माइनस x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब 8/15 इंटू 3/4। तो दोस्तों यही को हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ बराबर लिख देंगे tan इनवर्स 77/36। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या क्या कटेगा, इसको 4 दूना 8 ये कट जाएगा, 3 25 15 ये कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 2, यहाँ क्या बचेगा 2/5। और यहाँ क्या है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यही आ जाएगा। दोस्तों विविध का क्वेश्चन नंबर 5 है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर दिया है cos इनवर्स 33/65। तो इसे हमें प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे क्या, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। क्या लिखेंगे, 12/13। ठीक है, तो हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या, cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बराबर होता है cos इनवर्स AB माइनस अंडर रूट 1 माइनस A स्क्वायर, फिर अगले अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B बराबर cos इनवर्स AB माइनस अंडर रूट 1 माइनस A स्क्वायर। ठीक है, अगले अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो दिया है क्या, यहाँ से हम बराबर लगा देंगे, ठीक है। a बराबर 4/5 है, पहले कास इनवर्स है तो कास इनवर्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, a बराबर कितना है 4/5, ठीक है। b बराबर कितना है 12/13 गुणे 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस a कितना है 4/5, 4/5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ऐसे लगा देंगे, अगले अंडर रूट में क्या लिखेंगे 1 माइनस b बराबर कितना दिया है 12/13, क्या लिखेंगे 12/13 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बराबर लगाएंगे, कास इनवर्स ये बराबर जो चल रहा है ना इसके बराबर चल रहा है, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके ये तो बीच में केवल सूत्र है, ठीक है। कास इनवर्स यहाँ 4 का 12 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है 48। फिर 13×5 = 65 होता है, यहाँ 65 लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर है, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 में 16 घट जाएगा कितना बचेगा 9 बच जाएगा, तो 9/25 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा इधर भी अंडर रूट है 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 169 में से 144 घटा देते हैं डायरेक्ट, तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 और यहाँ 2 बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसका 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, 169 गुणा 1 में होगा तो 169 रहेगा, 169 में से 144 घटेगा कितना बचेगा 25 बच जाएगा, तो 25/169, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो 9 दिया है यहाँ आगे से लिख देते हैं, बराबर कास इनवर्स 48/65, ठीक है, माइनस रहेगा। अब ये देखिए किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो पूरा का वर्ग कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और वर्ग और अंडर रूट जो है मिलेंगे तो हट जाएगा, तो क्या यहाँ हो जाएगा 3/5। ध्यान दीजिएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, तो इतने का पूरे का वर्ग। ऐसे अगर स्क्वायर लगा देंगे उसके बाद रूट लगा देंगे तो ये मान 3 त्रिक 9 5×5 = 25 वही बराबर हो जाएगा, इसलिए इसे हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे जिससे थोड़ा शॉर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला रूट है वही, इसमें भी यहाँ रूट नहीं लिखेंगे, रूट को हटा देंगे। उसके बाद क्या है 25 का कितना होता है 5 हो जाएगा, और ये किसका आगे निकालने किसका होता है 13 का होता है, ठीक है। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 3/13, तो बराबर कास इनवर्स 48/65 माइनस 3/13, ठीक है। उसके बाद इसका 13 का गुणा 48 में करेंगे और 65 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, इससे अच्छा है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है कास इनवर्स, ऐसे लिख देते हैं कास इनवर्स क्या दिया है 48/65। देखिएगा इसका वर्ग मतलब इसका एलसीएम लेंगे 13 और 65 का, 13×5 = 65, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 65 ही हो जाएगा, तो यहाँ 65 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 65 का इसमें 65 1 के 65 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 का 48 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, ठीक है 48 ही हो जाएगा, माइनस है तो उसके बाद माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 13 का इसमें भाग देंगे, 13×5 = 65 होगा, ठीक है। तो 5 मिलेगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है 5×3 = 15।
5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है, बराबर लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कास इनवर्स ऐसे लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 65। यही हमें प्रूफ करना था, यह हमारा पूरा इसके बराबर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। यह है क्वेश्चन नंबर 6, कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ कास इनवर्स 12/13 बराबर हम मान लेंगे थीटा के, कास इनवर्स 12/13 बराबर किसके मान लेंगे थीटा के। अच्छी बात, तो दोस्तों कास इनवर्स है, इधर जाके कास थीटा हो जाएगा, तो 12/13 बराबर किसके हो जाएगा कास थीटा के हो जाएगा। ठीक है, कास थीटा के। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह भी साइन है और यह भी साइन है, तो हमें इसे साइन के पद में लाना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है √1 - कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर ऐसे हमें लिखना होगा, साइन थीटा बराबर √1 अब देखिए कास स्क्वायर थीटा है तो 12/13, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 12/13 ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, 13 का 169। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 144/169। ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा स्टेप कम करने के लिए कर रहे हैं, 144/169। ठीक है, तो 169 का इसमें गुणा हो जाएगा 1 में, तो 169 ही रहेगा। उसके बाद 169 में से 144 घट जाएगा, कितना बचेगा 125 बचेगा, केवल 25। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा होगा 169 हो जाएगा, 169 में से 144 घट जाएगा, 25 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा √25/169। तो 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, 169 किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर बराबर करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर √। ठीक है, तो √और होल स्क्वायर दोनों है तो हट जाएंगे, क्या बचे केवल हमारा 5/13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 5/13 आ जाएगा। तो थीटा बराबर किसके हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, हम इसका और इसका बराबर कर रहे हैं, अभी इसे छोड़ रहे हैं, तो साइन यहाँ से थीटा बराबर किसके हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इधर साइन है, इधर आके इनवर्स हो जाएगा 5/13 के हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा हमने किसके बराबर माना था, कास इनवर्स 12/13 के, तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब हम कास इनवर्स 12/13 बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसकी जगह पर हम यह प्राप्त किए हैं, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस है यहाँ पर ना, प्लस लगा देंगे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना है, साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते चलेंगे, उसे रहने देंगे, उसके बराबर ला देंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स x ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस साइन इनवर्स y बराबर किसके होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिख रहा है, साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर के होता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बोल दिए हैं। तो यहाँ पर हम यही सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x बराबर क्या है 5/13, उसके बाद √1
1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इसका कितना आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और हम डायरेक्ट यह लिख देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह बचाना है। 3 का 9 हो जाएगा और 5 का, यहाँ 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। y कितना हमारा है 3/5, 3/5। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 लिखेंगे माइनस लिखेंगे, उसके बाद x कितना है 5/13, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 13 करेंगे 169 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 169 और 25/169 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जगह बच जाएगा, 25/169, यहाँ 25/169, लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे क्योंकि स्टेप कटिंग नहीं की जाती है, यहाँ तो केवल जगह बचाने के लिए आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, अब देखिएगा 25 है, 25 का गुणा 1 में होगा तो 25 हो जाएगा, 25 में जब 9 चला जाएगा कितना बचेगा 16 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 5/13 अंडर रूट 16/25, और जो 16 है 16/25 को क्या लिख सकते हैं 4/5 का वर्ग, इसे लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब होल स्क्वायर रहेगा और वह अंडर रूट रहेगा तो वो दोनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4/5 बच जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 4/5, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4/5 इंटू 4/5, यहाँ से इसका हल करेंगे 4/5 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 3/5 है 3/5 लिख देंगे, उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। क्या लिखा है 169, 169 का गुणा 1 में होगा 169 ही रहेगा, माइनस 25 कर देंगे, कितना बचेगा 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144, 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 144 जो है यहाँ पर 12 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 169 जो है 13 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का वर्ग और 12 का वर्ग, रूट को हटा देंगे ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ से रूट हट जाएगा और वर्ग हट जाएगा, रूट हटा दो और वर्ग हटा दो, ठीक है। रूट हटाना है और वर्ग हटाना है, तो हमारा यहाँ पर बीच में गुणा का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, साइन इनवर्स, अब देखिएगा यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, यहाँ 5 का गुणा 4 में होगा तो 20 हो जाएगा, और 13 का गुणा 5 में होगा तो 65 हो जाएगा, लेकिन हम 13 गुणे 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस 12 जो बातें 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36/13 गुणे 5, सॉरी 13 का गुणा 5 में हो जाएगा गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए इसका हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, 20 और 36 कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 56 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 13 का गुणा 5 में होगा 65 हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इस इतना जो है ये इतना इसके बराबर आ गया और हमारा ये प्रूफ हो गया। यहाँ बराबर ऐसे लगाते चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो इसे सॉल्व करना है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे क्या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारा क्या है यहाँ दिया है, राइट हैंड साइड बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, ठीक है। तो हमको इन दोनों को tan के पदों में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन इनवर्स 5/13 बराबर क्या मान लेंगे थीटा के, ठीक है, 5/13 बराबर थीटा के मान लेंगे।
तो साइन इनवर्स इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 5/13 बराबर साइन थीटा के हो जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे, क्योंकि लंब ये है, कर्ण ये है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या है, 13 है, लंब कितना है, 5 है, आधार कितना है निकालना है। कर्ण 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 169 बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। इतने में से इतना घटा देंगे, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा, 144 हो जाएगा। 144 बराबर आधार के स्क्वायर, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 का वर्ग होता है। आधार बराबर 12 हो जाएगा। तो tan के पद में इसे चाहिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12। ठीक है, उसके बाद थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स 5/13। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 बराबर tan इनवर्स 5/12। ठीक है, उसके बाद यहाँ कास वाला वैसे देख लेंगे। कास इनवर्स 3/5 बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के, तो 3/5 किसके बराबर हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आधार ये हो जाएगा 3 और उसके बाद कर्ण हो जाएगा 5, कर्ण 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ से देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय यही है। तो कर्ण क्या है, 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर लंब कितना है नहीं दिया है, ज्ञात करना है लंब स्क्वायर। आधार कितना है 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लंब बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थीटा हमारा किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा कास इनवर्स 3/5 के, तो यहाँ लिख देंगे कास इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 4/3। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ राइट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13 किसके बराबर, tan इनवर्स 5/12 के, tan इनवर्स 5/12 के। तो साइन इनवर्स 5/13 बराबर क्या लिखेंगे 5/12। यहाँ से देख लीजिएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कास इनवर्स 3/5 किसके बराबर है, tan इनवर्स 4/3 के, लिखेंगे tan इनवर्स 4/3। ठीक है, उसके बाद हम यह रूल जानते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर किसके होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, यही हमारा सूत्र इस पे काम करेगा। तो x प्लस वाई, x क्या है 5/12, y क्या है 4/3, तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के आधार पर बराबर है, बराबर लगाया गया है, tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद x क्या है 5/12,
तो 5/12 लिख देंगे, प्लस y क्या है 4/3 अपान 1 माइनस x इंटू वाई, एक्स क्या है 5/12 इंटू 4/3, ठीक है। उसके बाद बराबर लगाएंगे tan इनवर्स, देखिएगा इधर यहाँ पर 3 का गुणा 5 में होगा 15 हो जाएगा, और 12 का गुणा 4 में होगा 12 चौक 48, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 48 अपान 12 चौक आती है 36 हो जाएगा, 36 पूरे का अपान 36 माइनस, यहाँ देखिएगा 12 3 36, 36 का गुणा 1 में होगा 36 हो जाएगा, 36 माइनस 5 चौके 20 पूरे बटा 36, 36 से 36 कैंसिल, बराबर tan इनवर्स। अब देखिएगा 8 और 5 13 होता है, 13 का 3 हाथ लगा 1, 4 1 5 1 6, ठीक है। पूरे का बटा यहाँ पर 36 है, 36 में से 20 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर 16 बच जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या दिया है tan इनवर्स 63/16, जो हमको प्रूव करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड था, यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे क्या, माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा मान लेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट में इसे कर देगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो इधर केवल tan बचा रहेगा, तो इधर फिर tan आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, पहले इसे अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट में जब इसे करेंगे तो स्क्वायर, ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं थीटा बराबर, यहाँ स्क्वायर है तो इसे अंडर रूट में कर देगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा tan थीटा, उसके बाद तब tan इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स √x हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, बड़े से छोटे में जाने पर आसानी होती है, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर, ठीक है, 1/2 cos इनवर्स, ठीक है। उसके बाद x बराबर क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पूरे का पान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा भी ये एक सूत्र बन रहा है, चूंकि हम जानते हैं क्या, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से इसे ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है इसकी जगह पर हम cos 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर है, तो बराबर लगाएंगे, ठीक है, 1/2 लिखेंगे, cos इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जगह पर cos 2 थीटा लिखेंगे, cos 2 थीटा, ठीक है। और आप जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो यहाँ हमारा थीटा क्या है, ये जो 2 थीटा है ना, ये पूरा थीटा है, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के हो जाएगा। यहाँ बराबर लगेगा, राइट हैंड साइड बराबर 1/2 और इंटू 2 थीटा, यहाँ लिख देंगे, चूंकि cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा के। तो देखिए यहाँ cos के बाद जो कुछ भी रहेगा वही बचेगा, तो यहाँ cos के बाद 2 थीटा था तो 2 थीटा बचा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। अब हम
यहाँ क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, और हमारा थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स रूट यक्स के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट यक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे बराबर आर एच एस बराबर एल एच एस, यहाँ लिख देंगे प्रूफ दैट। तो दोस्तों विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 है, काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा पूरे का अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको बराबर लाना है x/2 के। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहले कुछ समझ लेते हैं, क्या कि यहाँ पर हमारा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और यदि ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा जो है केवल थीटा आ रहा है। यदि यहाँ पर साइन थीटा केवल हो जाए तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग दे दिए है तो यहाँ पर भी 2 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके थीटा में 2 से भाग दिया गया है, इसके भी थीटा में 2 से भाग दिया जाएगा। तो इसी कारण साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यह नियम हमें याद रखना है, इसे हम इरेज करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 दिया है, और उसके बाद ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि साइन स्क्वायर यक्स प्लस cos स्क्वायर यक्स बराबर 1 होता है। तो यक्स बराबर थीटा बाई 2 है, यक्स का मतलब यहाँ पर ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, तो उसका मान 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होगा 1 के। तो 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है, 1 किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद क्या दिया है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यह अब ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार से यह किसका सूत्र हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है, cos थीटा बाई 2 है, cos थीटा बाई 2 प्लस b क्या है, sin थीटा बाई 2 है। ठीक है, sin थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यह इसी के बराबर आ जाएगा, यही है ही इसी के बराबर। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से माइनस वाला भी हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, इसके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये वाला ध्यान दीजिएगा, और ये वाला ये। अब इधर से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, यहाँ इस ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर लिखेंगे काट इनवर्स। ठीक है, काट इनवर्स, उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, फिर 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 के। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos थीटा बाई 2
माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, पूरे का अपान ऐसे लगा देंगे। फिर वही काम यहाँ पर भी होगा, 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा देंगे, कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन थीटा कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे। क्या लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर के, ठीक है, होल स्क्वायर के। और देखिएगा ध्यान से, जब स्क्वायर लगा रहे और रूट लगा रहे तो यहाँ से स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो हमारा स्टेप ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहीं से मिटा देते हैं। आप लोग इसे अपने कापी में लिख लीजिएगा, हम यहाँ से इसे ऐसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे ऐसे मिटा दे रहे हैं, अब मिट चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ इसे पूरा ब्रैकेट ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इंप्लाई, यहाँ से इंप्लाइज दैट लगा देंगे। उसके बाद काट इनवर्स है, काट इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, उसके बाद प्लस लगा है कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ माइनस साइन थीटा है, यहाँ प्लस साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएगा तब, कास थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 मिला के 2 कास थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कास थीटा बाई 2, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ये माइनस है, उसके बाद ब्रैकेट लगा है, ठीक है, तो माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसे हटाकर यहाँ से माइनस कर दे रहे हैं, इस माइनस को इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस कास थीटा बाई 2 और प्लस कास थीटा बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इंप्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद काट इनवर्स लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कास अपान साइन किसके बराबर होता है, काट के बराबर होता है, काट थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं, चूंकि काट इनवर्स काट थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि काट इनवर्स काट थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के, ठीक है। तो इसी नियम के बेस पर हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, इंप्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद काट इनवर्स काट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा, थीटा क्या है, थीटा बाई 2 है। उसके बाद हम यहाँ से निकाले थे, क्या हम माने थे यहाँ पर कि तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में जो हमने थीटा लिख दिया है, यहाँ पर पूरा यक्स रहेगा, ठीक है। आप सब इसे यक्स कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर थीटा कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर थीटा कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में लेकिन यक्स लिखा है, यहाँ पर आप थीटा है, क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, केवल यहाँ पर पूरा यक्स रहेगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर क्या लाना है, पाई बाई 4 माइनस 1 अपान 2 कास इनवर्स एक्स के। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद लिखेंगे माना एक्स बराबर कास थीटा किसके, कास थीटा के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स के, कास इनवर्स एक्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से इंप्लाइज दैट लगा देंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, 1 प्लस कास थीटा, ठीक, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा, ठीक है, पूरे का अपान 1 प्लस कास थीटा का रूट, इसको रूट में है तो रूट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद
प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। और उसके बाद इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक हम नियम लिख रहे हैं, 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है किसके, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के, कामा 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो जहां जहां पर 1 प्लस cos थीटा है वहां पर हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और जहां 1 माइनस cos थीटा है वहां लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे चूंकि करके, चूंकि इतना, तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे 2, देखिए 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos थीटा की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस cos थीटा बराबर है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, पूरे का अपान, ठीक है, लगाएंगे। उसके बाद 1 प्लस cos थीटा है, 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया आधा से ज्यादा। उसके बाद इंप्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो 2 है इस यह रूट में हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ रूट 2 cos थीटा बाई 2 यह हो जाएगा इसका इतने का, और इसका क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से उसका भी हो जाएगा रूट 2 sin थीटा बाई 2, ठीक है। यह ऐसे हो जाएगा पूरे का अपान, यहाँ पर रूट 2, यहाँ देखिए रूट 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बाई sin थीटा बाई 2 के, sin थीटा बाई 2 के, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से रूट 2, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, ऊपर से रूट 2 कॉमन लेंगे, नीचे से रूट 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से देखिएगा यहाँ से रूट 2 कॉमन लेंगे, ऊपर से और नीचे से भी, यहाँ रूट 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स रूट 2 क्या यहाँ से उसके बाद मिलेगा थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, sin थीटा बाई 2, ठीक है, पूरे का अपान, फिर नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, cos थीटा बाई 2 है तो cos थीटा बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको वेरिफिकेशन करना हो उसका तो रूट 2 का गुणा कर दीजिएगा, यही फिर से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंप्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पहले एक शब्द लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, इसमें अंश और हर में cos थीटा बाई 2 से भाग देने पर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा बाई 2 से भाग देने पर, cos थीटा बाई 2 से भाग देने पर, क्या भाग देने पर, ठीक है। तो
इसमें इसके अंश और हर में जब cos थीटा बाई 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ cos थीटा बाई 2 से भाग दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ cos थीटा बाई 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, implies that, ऐसे implies that लगा देंगे। ठीक है, यहाँ implies that लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने भाग दे दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब cos थीटा बाई 2 से भाग देंगे यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ cos थीटा बाई 2 से भाग देंगे tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद tan थीटा बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, tan थीटा बाई 2 पूरे का अपान क्या हो जाएगा, इसमें भी cos थीटा बाई 2 भाग होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। sin थीटा अपान cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक नियम पढ़ लिया है क्या, कि यहाँ पर tan पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ tan पाई बाई 4 1 के बराबर होता है, तो इसी नियम पर हम जहाँ 1 है वहाँ पाई बाई 4 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 1 का गुणा है, tan थीटा बाई 2 में 1 का गुणा कर देंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जहाँ 1 है वहाँ tan पाई बाई 4 लिख देंगे, पाई बाई 4। ठीक है, माइनस यहाँ चूकी करके इसे दिखा दीजिएगा, tan थीटा बाई 2 लिख देंगे, थीटा बाई 2 पूरे का अपान क्या, यहाँ 1 है तो 1 ही रहने देंगे क्योंकि हमारे सूत्र में यही बनेगा। फिर tan थीटा बाई 2 है, tan थीटा बाई 2 लिख देंगे, या फिर 1 पहले वाला लिख देंगे। क्या 1 का मान कितना है, पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4। ठीक है, आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सूत्र में ऐसा ही क्रम दिया है। तो यहाँ से इसे हम ब्रैकेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सूत्र बन रहा है किसका बन रहा है, tan a माइनस बी का। तो a क्या है, पाई बाई 4 है, b क्या है, थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। ठीक है, tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी, ए क्या है, पाई बाई 4 है। ठीक है, माइनस बी क्या है, थीटा बाई 2 है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। थीटा क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, थीटा बाई, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा हमने किसके बराबर माना है, cos इनवर्स x के, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, थीटा किसके बराबर है, cos इनवर्स x के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है प्रश्नावली का, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। यह एक समीकरण है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं क्या, 2 tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा बराबर किसके होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपान 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, यह इसके बराबर होता है। तो जहां जहां पर थीटा है, देखिए यहाँ थीटा है, इसकी जगह पर cos x है, इसी के अनुसार बराबर लगा के जहां जहां पर थीटा है वहां पर cos थीटा हम रखेंगे। तो 2 tan इनवर्स थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स 2 थीटा अपान 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसी नियम के बेस पर tan इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, थीटा बराबर क्या है, cos x है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos x। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है, cos x है, थीटा बराबर cos x है, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos x अपान
अपान साइन स्क्वायर यक्स, ठीक है। और इसको जब समीकरण है तो बराबर लिखते चलेंगे tan इनवर्स 2 कोसेक यक्स, ठीक है। यहाँ बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक यक्स, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2, देखिएगा इधर यहाँ cos x है, यहाँ sin स्क्वायर x है। तो sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x इंटू साइन एक्स, तो एक sin x और cos x मिला क्या हो जाएगा, काट x हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, काट x, उसके बाद पूरे का अपान sin x, ठीक है। ठीक है, तो बराबर लगाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कोसेक x, और कोसेक x को हम क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन एक्स, यहाँ पर लिख देंगे 2 कोसेक x बराबर होता है 1 अपान साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, अगर 2 इधर जाएगा तो इसका भाग हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक है। साइन इधर भाग में, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, इधर साइन से साइन काट दे रहे हैं, ठीक है। तो काट x बराबर क्या बचा है, काट x बराबर बचा है 1, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये 1 बचा है, तो यहां से हम 1 बराबर क्या लिखेंगे, काट पाई बाई 4, काट x बराबर क्या लिखेंगे, काट पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा की तुलना करेंगे, इधर थीटा x है, इधर थीटा पाई बाई 4 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, यही हमारे समीकरण का मान है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दिया है tan इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x बराबर 1 अपान 2 tan इनवर्स x। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम कुछ समझ लेते हैं, क्या कि tan इनवर्स x क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, tan इनवर्स y बराबर किसके होता है, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई के, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो यदि हम x की जगह पर 1 ले लें और y की जगह पर x ले लें, ठीक है, तो tan इनवर्स x की जगह पर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, माइनस y की जगह पर हम x ले रहे हैं, tan इनवर्स y की जगह पर हम क्या लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या है, x यहाँ पर हमने 1 लिया है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, y की जगह पर हमने x लिया है तो x हो जाएगा, अपान 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस x की जगह पर 1 लिए हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, y की जगह पर हमने x लिया है तो x हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x, क्योंकि x में 1 का गुणा 1 ही होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी दिया है, तो इसका जो मान है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x के। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 इंप्लाइज दैट ऐसे लगा देंगे, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बराबर 1 अपान 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ऐसे लगाएंगे, ये tan इनवर्स है और 1 किसका मान होता है tan में, tan पाई बाई 4 का, क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ है तो बराबर लगा देंगे, 1 अपान 2 है तो 1 अपान 2 tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, इधर ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है, x के, तो x यहाँ क्या है, पाई बाई 4 है, इंप्लाइज दैट लगा देंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे, ठीक है, बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इधर से हम tan इनवर्स कॉमन ले ले, पर देखिएगा हम यहाँ से tan इनवर्स x कॉमन ले रहे हैं, ऐसे tan इनवर्स x, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपान
2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका हम भिन्न का जोड़ गुणा कर लेंगे, ठीक है। इंप्लाइज दैट पाई बाई 4, ठीक है, बराबर है तो बराबर लगा देंगे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। हम यहाँ ना लिख करके इसे यहाँ लिख देंगे 3/2, कोई बात नहीं है। यहाँ पर tan इनवर्स 3/2, यहाँ पर यक्स हमने नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा यक्स लिख दिए रहे हैं, भूल गए थे, यक्स है और इधर भी यक्स है, पर हमें π/4 बराबर दिया है, मिला है tan इनवर्स यक्स 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट π/4 उधर क्या है 3/2, इधर आके क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ गुणे 2/3 हो जाएगा। 2 का गुणा 4, 2 से 4 को काटेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो π/6 है कितने का मान होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, पहले tan इनवर्स है, इधर आप क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, tan π/6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा यक्स की। फिर उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा tan π/6 किसका मान होता है, कितना होता है tan π/6 का मान 1/√3, तो क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर यक्स, यही हमारा मान है, ठीक है। दोस्तों विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया है साइन tan इनवर्स यक्स, ठीक है, मॉड यक्स छोटा है 1 से, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स यक्स इक्वल टू मान लेंगे किसके y के, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा tan y, ठीक है, x बराबर tan y हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा या करके ऐसे भी लिख सकते हैं tan y बराबर x, ठीक है। और हमारा tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसके नीचे हम 1 है ही मान सकते क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया हमारा आधार। अब हमें कर्ण चाहिए, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। यहाँ लंब कितना हमारा है x है, और उसके बाद आधार कितना है 1 है, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इधर k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें देखिए यहाँ tan y चूंकि इधर साइन है तो हमें साइन चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिएगा साइन थीटा नहीं साइन y बराबर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर y लिए हैं तो इसका भी y ही रहेगा। साइन y बराबर y, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा लंब यहाँ पर कितना है, लंब हमारा यक्स है, तो हम क्या करेंगे बराबर लगा के ऐसे यक्स लिख देंगे, अपान क्या लिखेंगे कर्ण √x स्क्वायर प्लस 1 है, √x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले लिख देते हैं साइन y बराबर क्या हो जाएगा x अपान √x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपान √x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर इतना है और यहाँ भी y बराबर इतना है, तो हम tan इनवर्स x बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स x बराबर y है और यहाँ भी y है, तो y हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर साइन
यक्स अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1, यही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम tan इनवर्स यक्स की जगह पर यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, इम्प्लाइज दैट ऐसे लगा देंगे। उसके बाद साइन इनवर्स नहीं, केवल साइन है। ठीक है, tan इनवर्स यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स यक्स है, tan इनवर्स यक्स इसके बराबर है साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ बड़ा ब्रैकेट रहेगा साइन इनवर्स, उसके बाद यक्स अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब आप एक नियम जानते हैं, साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। यहाँ लिख देंगे चूंकि साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के। ठीक है, तो इसी नियम पर यहाँ पर लगाएंगे, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। तो हमें इसका यक्स का मान ज्ञात करना है जो इसे संतुष्ट कर दे, दोनों पक्ष को बराबर कर दे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट लगाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसे हम छोड़कर इसे लिखते हैं। ठीक है, -2 साइन इनवर्स यक्स बराबर, इधर π/2 है तो π/2 अभी ऐसे लिख ले रहे हैं। उसके बाद ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स। ठीक है, तो उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स यक्स किसके बराबर होता है, cos इनवर्स यक्स के। तो यहाँ पर लिखेंगे, बात क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स यक्स, ये जो पूरे इतना है π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, cos इनवर्स थीटा के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स थीटा क्या है, 1 माइनस एक्स, cos इनवर्स थीटा क्या है, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, इधर cos इनवर्स है, इधर आके cos हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos फिर ब्रैकेट में -2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, cos माइनस थीटा यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि cos माइनस थीटा बराबर होता है किसके, cos थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर cos माइनस थीटा क्या है, ये पूरा है 2 साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा के रूप में है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। उसके बाद cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस ब्रैकेट को यदि हम यहाँ से हटा देंगे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ये देख रहे हैं आप सब, यहाँ पर cos 2 थीटा का ये फॉर्म में बन जा रहा है, cos 2 थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर cos है, यहाँ पर 2 है, ये जो साइन एक्स है ये थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर, तो cos 2 थीटा बराबर हमारा क्या होता है, हम कई सूत्र पढ़ चुके हैं, तो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, इस ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम वही नियम लगाएंगे, इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर cos 2 थीटा बराबर 1 है, 1 लिखा, उसके बाद माइनस लिखा गया, उसके बाद 2 लिखा गया। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया, साइन स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थीटा क्या है हमारा, यहाँ थीटा क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन
यक्स, ठीक है। और उसके बाद बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस यक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स लगाना होगा, हम भूल गए थे। साइन इनवर्स एक्स ये रहेगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। तो अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा, चूंकि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा के होल स्क्वायर के, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर वही नियम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। उसके बाद साइन स्क्वायर, जो ये साइन इनवर्स एक्स है, ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ थोड़ा साइन इनवर्स एक्स। अब इतने पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पूरा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के, ठीक है, 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, 1 माइनस 2। अब आप पढ़ ही चुके हैं, साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। चूंकि यहाँ लिख दीजिएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसी नियम पर हम इसे लगाएंगे, साइन इनवर्स थीटा का क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, केवल यक्स बचेगा। तो यहाँ यक्स लिख देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर है तो बराबर 1 माइनस यक्स, ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 2 यक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर भी 1 प्लस है, इधर भी 1 प्लस है। अगर इधर से 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होके 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट लगा देंगे। उसके बाद 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, इधर x स्क्वायर है, बराबर इम्प्लाइज दैट लगा देंगे, 2x स्क्वायर इधर है और इधर एक x है, तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, केवल इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा, 1 की हो जाएगा। तो यहाँ से आगे देख लेते हैं, ठीक है, क्या है, 2x बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तब x बराबर हमारा क्या है, 1/2, लेकिन 1/2 यदि आप इसमें रख दे रहे हैं, x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो यह संतुष्ट नहीं करेगा इस समीकरण को। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है 0, वह इसमें सही हो जाएगा। लेकिन x का रियल मान यह है, अगर x बराबर आप 0 रखेंगे तो यह संतुष्ट कर देगा। यहाँ पर हम x बराबर 0 रख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस x बराबर हम 0, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 0 ले रहे हैं। उसके बाद -2 साइन इनवर्स x है, x बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे, बराबर किसके हो जाएगा, π/2। अब ध्यान दीजिएगा, इधर साइन इनवर्स यहाँ केवल 1 ही रहेगा, 1 किसका होता है, साइन π/2 का, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन π/2, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 साइन इनवर्स 0 कितने का मान होता है, साइन 0 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स साइन 0, ठीक है, ऐसे 0 डिग्री बराबर π/2। कितने पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, 0 गुणा इसमें होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी नियम के बेस पर जो दिया है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा, थीटा के, वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/2 बराबर π/2। तो देख सकते हैं आप सब, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
तो इसीलिए यह जो दिया है यह इसको संतुष्ट नहीं कर रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।